अपना कौन और पराया कौन ये समझाने के लिए परमात्मा ने आत्मज्ञान दिया। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक कमजोरियां हैं उसे त्याग दो। वैसे श्रीमद् भगवद गीता एक अनकंडीशनल गाइडेंस है, कंडीशन नहीं है। तुम ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो मैं नहीं तो पनिशमेंट दूंगा, कहाँ भी नहीं है, ये कहाँ भी नहीं है। बहुत सुंदर 18वें अध्याय में भगवान की एक बात आती है, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। बहुत सुंदर, हृदय को छूने वाली बात है ये। तुझे मैंने अति गुह्य गहन ज्ञान सुना दिया, अब तुझे जैसे चाहिए वैसे कर ले। ऐसे ही करना है नहीं, मैंने मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये असुरी गुण है, ये दैवी गुण है, ये आसुरी संपदा है, ये दैवी संपदा है, ये सत्व रजस तमस गुण है। तुम्हारे कर्म ऐसे करने से सुकर्म होंगे, ऐसे करने से विकर्म होंगे। तुम जैसे सोचोगे वैसे बनेंगे, तुम्हारा खाना जैसे होगा जीवन वैसे बनेगा। सात्विक भोजन किसे कहा जाता है, तामसिक किसे कहा जाता है, राजसिक किसे कहा जाता है, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आपको आश्चर्य लगेगा। आपको पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, इतनी छोटी छोटी बातों पर गीता में भगवान वाच लिखा हुआ है, जो हमें लगती छोटी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है लाइफ में। लेकिन इतना सब कहने के बाद में लास्ट में भगवान कहते हैं, अति गहन सीक्रेट ज्ञान मैंने सुना दिया तेरे को, अब यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जैसे चाहिए वैसे कर ले। दिस इज अनकंडीशनल। आज जब हम दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम दो चीजें बताते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी खुद की, हम दूसरों की स्ट्रेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है, खुद का करें हम। इसके लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें बताती, एक तो हफ्ते में एटलीस्ट 1 आवर हमें नॉन जजमेंटल होके रहना है। क्या रहना है? नॉन जजमेंटल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये घड़ी यहाँ रखिए, मुझे लगता है ये सीधी होनी चाहिए, आप ऐसे बैठे नहीं, आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए। समझ में आया? हर चीज हम दूसरों की या परिस्थिति की जजमेंट करते हैं। मेरे नाक के सीधे जो चलता है वही सही लगता है मुझे, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 आवर नॉन जजमेंटल रहिए। आपके सामने कुछ भी हो जाए आप उसको जज मत कीजिए। देखिए कितना यहाँ पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप समझेंगे बहुत सहज है, इतना सहज भी नहीं है। 1 आवर आप किसी को कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, जो है उसको होने देंगे। इट्स वेरी इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल जरूर है। दूसरा एक कंडीशन हम बताते, अनकंडीशनल लव हो हमारा, कि एक तो हमें सेल्फ लव चाहिए, एक चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट। ये तीनों चाहिए। अगर हमें ये है तो हमारे पास ईगो नहीं आ सकता। ईगो आने का कारण है हमने अपने आप को हम भूल गए, इसलिए सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आत्मविश्वास भी नहीं है। उसके बदले हमारे अंदर क्या आ गया? सेल्फिशनेस आ गया। थोड़ा सा इस हट जाते हैं ना, स्वार्थ आ जाता है, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। गीता ऐसा एक अनमोल वरदान है जो अनकंडीशनल है। कहना सब कुछ कह दिया भगवान ने, लेकिन करना हमारे ऊपर छोड़ दिया। यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे चाहिए वैसे कर लो। वैसे अनकंडीशनल है, लेकिन छोटी सी 2 बातें हैं। एक ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच मना डोंट वरी, चिंता मत करो। क्या करो? सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ।
मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। शरणागति, समर्पण, ये हमारे संस्कृति की बहुत बड़े बड़े शब्द है। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे ईगो है, अभिमान है, अहंकार है। लगता है हमें, मुझे जब अहंकार की बात करती हूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवन की एक बहुत सुंदर घटना याद आती है। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर किसी ने टैगोर जी के साहित्य पढ़े हैं तो। रविंद्रनाथ टैगोर जी, अभी जो हम राष्ट्रगान गाते हैं ना, जनगण मन, ये पहले राष्ट्रगान नहीं था, आप सभी को पता है। ब्रिटेन का राजा आने वाला था, उनकी महिमा में एक गीता लिखने को रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, आपको पता है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका अपना एक हाउस बोट था। वो अपने हाउस बोट में बैठे थे ब्रह्मपुत्र नदी में। चांदनी की रात थी, सामने एक कैंडल लगाया हुआ था, उन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई थी। उनको गाना लिखना था। बैठे, पेन पैड लेके बैठे। आधा घंटा बीत गया, घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, एक लाइन भी उनको मगज में नहीं आया, इवन ऑन सेंटेंस। वो थक गए, बोले शायद आज कुछ सूझ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती को बुझा दिया और हाउसबोट, ओपन हाउसबोट था, आसमान को देखने लगे। चांदनी की रात थी, बहुत सुंदर दृश्य था। जब चांदनी की रात को निहारने लगे, उनके अंदर मन में इतने सुंदर सुंदर विचार आने लगे। उसी चांदनी की रोशनी में उन्होंने लिख डाला सारा। ये सब लिखने के बाद एक बात लिखते हैं वो, ज्ञान और गीत दोनों के बीच में छोटी सी ईगो आ गई थी, जो मोमबत्ती के रूप में थी। जब मैंने मोमबत्ती रूपी ईगो को बुझा दिया, खुली रोशनी का आनंद लेने लगा, तब मेरे अंदर की ईगो कम हो गई और ज्ञान गीत बन गया। बहुत सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर बात। छोटी सी ईगो जो होती है हमारे अंदर, हमारे जीवन के बहुत बड़े अनुभवों को भी खा जाती है। ये भगवान कहता है कि हमारी संस्कृति में हम करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। या तो तेरा दिया हुआ है या तो तेरे से मिला हुआ है, सब कुछ तेरे द्वारा मुझे प्राप्त है। ये जो भावना है, ये कोई स्लेवनेस नहीं, हम गुलाम नहीं है, लेकिन ये एक कृतज्ञता है, एक अंदर से जिसको हम कहते हैं नम्रता। तो इसी भाव को आगे लेके गीता में जो सर्वधर्म की बातें कही गई है, परमात्मा एक है, जिसके लिए हमारी संस्कृति में कहते हैं एक एव शक्तः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। एक ही परमात्मा है, अनेक नाम है। अलग अलग धर्म वाले अलग अलग तरीके से उस परमात्मा की पूजा प्रार्थना आराधना करते हैं, लेकिन है परमात्मा एक ही। अच्छा, अभी प्रश्न उठता है, उस परमात्मा जो अव्यक्त है उसको देखे कैसे हम? इसके लिए भी गीता में भगवान ने बताया है, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तुम इन अपने आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुझे एक दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम मेरे योग शक्ति को देख सकते हो। अभी देखिए, मुझे अपनी भगवान की दी हुई आंखें कम काम करते हैं, तो मुझे दूसरा आंख पहनना पड़ रहा है। ऐसे आप लोग भी कई होंगे जिनको 4-4 आंख है, 2+2। लेकिन इसके सिवा भगवान कहता है, मैं जो तुझे एक आंख दूंगा। कौन सी आंख देंगे भगवान? आप लोगों ने 3D फिल्म देखा होगा, देखा है? 3 डायमेंशन फिल्म्स आते हैं आजकल, 5 डायमेंशन भी आने शुरू हो गया है। वैसे 3 डायमेंशन बहुत फेमस है। जब 3 डायमेंशन फिल्म देखने जाते हैं हम थिएटर में, वहां पर एक चश्मा देते हैं। उस चश्मे को पहन के आप बैठेंगे तभी वो फिल्म का आप आनंद ले सकते हैं। ऐसे परमात्मा भी कोई चश्मा देता है क्या?
आपको क्या लगता है, देता है कोई चश्मा? नहीं, परमात्मा जो देता है वो ज्ञान नेत्र है। क्या है? ज्ञान नेत्र है। आदि शंकराचार्य जी ने बहुत खूब कहा है इसके बारे में। कुरुते गंगा सागर गमनम वृत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विनः सर्वमतानाम मुक्तिर्न लभते जन्म शतेना। गंगा स्नान करो, 100 जन्म ले लो, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। ज्ञान से ही मुक्ति हम पा सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी के जीवन की बहुत सुंदर घटना है। आदि शंकराचार्य जी ने अपने छोटे उम्र में बहुत कुछ कर दिया था, आपको पता है। 4 जगत गुरु सन्निधान जो है स्थापन किया, 4 बार पूरे भारत के भ्रमण किए उन्होंने, भज गोविंदम लिखा, बहुत सारे ब्रह्मसूत्र लिखा, भगवत गीता को लिपिबद्ध कराया, बहुत सारी चीजें उन्होंने 32 साल की उम्र के अंदर सब कुछ कर दिया, बहुत साधना की। एक बार वो मंदाकिनी नदी के तट पर जा रहे थे शिष्यों के साथ, तभी उनका एक शिष्य बोलता है, गुरुजी आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, आप जितने महान कोई नहीं है, लेकिन दुनिया आपकी इस महानता को पहचानती नहीं है। खूब तारीफ कर रहा था। दुनिया में थोड़े बहुत हम करने के बाद हमारे पीछे तारीफ के पुल बांधने वाले बहुत मिल जाते हैं, ऐसे उसने भी बहुत तारीफ किया। शंकराचार्य जी सुन ही रहे थे, सुनते जा रहे थे, कुछ नहीं बोला, और भी वो बोला जा रहा था। बाद में शंकराचार्य जी ने क्या किया पता है? सन्यासी जो होते हैं शंकराचार्य, उनके हाथ में एक दंड होता है, ऐसे हाथ रख के बैठते, दंड टी जैसा होता है वो दंड उनके हाथ में था। वो दंड लेके, वो लकड़ी का होता है, उसको मंदाकिनी के पानी में डुबो दिया, पूरी दंड को मंदाकिनी के पानी में डुबो दिया, करीबन 10 मिनट तक डुबो कर रखा। बाद में उसको उठाया, तभी मंदाकिनी तो पूरी भरकर बह रहे थे। उसमें डुबोकर रखने के 10 मिनट के बाद जब निकाला तो शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य को पूछा, इसके ऊपर कितनी पानी है? बस 4-5 बूंदी था। तो शंकराचार्य जी ने बताया, महान मतलब मंदाकिनी में बहुत सारी पानी है, लेकिन मेरे दंड के ऊपर 4-5 ही पानी है, 10 मिनट डुबोने के बावजूद भी। ऐसे भगवान ज्ञान का सागर है, पर ब्रह्म है वो। उनमें जो ज्ञान है उसकी तुलना में मेरे अंदर जो ज्ञान है ना, वो 4-5 बूंद से ज्यादा नहीं है। तो ज्ञान के सागर परमात्मा की तुलना में मेरे पास जो 4-5 बूंद ज्ञान है, उसके लिए मैं इतना अहंकार क्यों करूं? कितनी सुंदर बात है ना? इसलिए परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से बातें करने के लिए हमें ज्ञान का चक्षु चाहिए, जिसको आत्मज्ञान का नेत्र कहते हैं। भगवान कहता है मैं उसे दूंगा तेरे को। और आप सभी को पता है गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस तरह पर आऊंगा, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। अब धर्मग्लानि क्या है? कब होगी धर्मग्लानि? कब आएगा परमात्मा? आप में से कोई महाभारत पढ़े हैं? महाभारत में धर्मग्लानि के लक्षण लिखे हैं। धर्मग्लानि के लक्षण कुछ शायद 16 लक्षण है, लेकिन अभी मुझे फिलहाल जितना याद आता है मैं आपके सामने बोलूंगी। धर्मग्लानि किसे कहते हैं, उसके कुछ लक्षण हैं। पहला लक्षण, दूध का व्यापार होगा। धर्मग्लानि का लक्षण है दूध का व्यापार है। आप भरपूर देख रहे हैं दुनिया में दूध बहुत बड़ा, मिल्क बिजनेस इज द ग्रेटर बिजनेस, और सच्चा दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े शहरों में केमिकल मिल्क ही मिलता है,
सच्चा दूध बहुत कम मिलता है। दूध का व्यापार, मुझे पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया या नहीं, हमारे बचपन में हमारे गांव में कभी दूध बेचते नहीं थे। अगर हमारे घर में दूध ज्यादा है तो जिनके घर में कम है ना, उनके घर को दे देते थे। उनके घर में जो चीज ज्यादा है वो ले लेते थे, एक्सचेंज था, लेकिन पैसे से नहीं देते थे। कहते थे दूध अमृत है, उसे बेचा नहीं जाता। लेकिन आजकल आपको पता है पैसे देने पर भी अच्छा दूध तो मिलता नहीं है, दूध एक व्यापार बन गया है। सेकंड वन, धर्मग्लानि के लक्षण जो महाभारत में लिखा है, गो गंदगी खाएगी, गो गंदगी खाएगी। आप देखते आए दिन, आप पेपर में देखते हैं एक गाय का ऑपरेशन हुआ, उसके पेट में से इतना प्लास्टिक निकला, ये सारी बातें आती रहती है। प्लास्टिक खाना, गंदगी खाना कॉमन हो गया है। इतना तक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, यूरोप में गाय का मांस अच्छा हो खाने के लिए, इसलिए गाय को मांस खिलाते हैं, क्योंकि इनको गाय का मांस चाहिए। गाय का मांस अच्छा हो इसके लिए गाय को मांस खिलाते हैं, जबकि गाय हमारी संस्कृति में गोमाता कहकर हम पूजते हैं। हम जब छोटे थे, हमारे घर में बच्चे जो खाना छोड़ते थे वो कुत्ते को डालते थे, कभी गाय को नहीं खिलाते थे। याद है आपको? झूठा नहीं खिलाते कभी गाय को, क्योंकि गौ माता मानते हैं, उसको पूजा करते हैं। लेकिन आज गौ की क्या हालत है आप देख रहे हैं, दूध ले लेते हैं और गाय को छोड़ देते हैं, वो आवारा फिरता रहता है कहाँ भी। आज ये स्थिति है। तीसरा लक्षण धर्मग्लानि का, केशों का श्रृंगार होगा। केशों का श्रृंगार माना बाल का श्रृंगार। एक बार मैं बस में जा रही थी 10 साल पहले, लास्ट मोमेंट में मैं बस चढ़ी, पीछे से देखा, ज्यादातर हम क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी लेडीज का है तो लेडीज का सीट ढूंढते हैं ना, तो इस लेडीज का बाजू में सीट मिल जाए। मैंने भी पीछे से देखा, मुझे एक लंबा पोनीटेल दिखाई दिया, वहां जाके बैठ गई मैं बाजू में। एक 20 किलोमीटर जाने के बाद बाजू में जो बंदा बैठा था उसने अगरबत्ती जला दी। समझ में आया? अगरबत्ती जला दी। तो मैंने मुड़ के देखा, ये कौन सी लड़की है जो हमारे एरिया में अगरबत्ती। देखे तो वो लड़का था, उसकी चोटी ना मेरी चोटी से लंबी थी और 2 कान में भी पहन कर रखा था। मतलब आजकल आप समझ नहीं पाते। मैं किसी की पर्सनल क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, सिचुएशन बता रही हूँ। बहनें बाल काट रही है, भाई बाल बढ़ा रहे हैं, वंडरफुल सिचुएशन देखने को मिल रहा है। और आपको पता है तिरुपति में बालों का बिजनेस है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, करोड़ों कमा देता है तिरुपति देवस्थानम उससे। बालों का श्रृंगार कॉमन हो गया। चौथा लक्षण है अनाज पुड़ियों में बिकेगा। अनाज पुड़ियों में बिकेगा। पहले घरों में बोरियों में रखते थे, आजकल पुड़ियों में रखते हैं। और पांचवा लक्षण है कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी। कन्या अपने मुंह से वर मांगेगी। और छठा लक्षण है आसमान से आग बरसेगी। आजकल जो हो रहा है, बॉम्बिंग कहो, ड्रोन अटैक कहो, मिसाइल्स कहो, कुछ भी कहो, आसमान से आग बरस रही है। और आगे चलकर वो बताता है कि चातुर्वर्ण, जो 4 वर्ण है वो अपने धर्म खो जाएंगे। आपको पता है आज कोई ब्राह्मण नहीं रहा, ये हम सभी को पता है। और ये सब चीजें तो हमें समझ में आता है, नेचुरली हम देख रहे हैं। लेकिन एक जो मैं बताने जा रही हूँ, मैंने बचपन में माना नहीं था उसे। महाभारत में धर्मग्लानि के लक्षण में लिखते हैं 6 साल की बच्ची मां बनेगी। 6 साल की बच्ची मां बनेगी। आई थिंक बिफोर 45 years मैंने ये पढ़ा था। तभी मैंने अपने दादाजी से इतना आर्गुमेंट किया था, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, 6 साल की बच्ची कैसे मां बन सकती है। दादाजी ने बोला था शास्त्र में लिखा है तो झूठा कैसे हो सकता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज की डेट में, विदेशों की बात तो छोड़िए, हमारे देश में पिछले साल एक 6 साल की बच्ची ट्विंस की मां बनी है। ट्विंस की, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की। हमारे देश की बात कर रही हूं मैं, कोई पाश्चिमात्य देश की नहीं, कोई वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं है। और गांधी जी ने जब स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, तब उन्होंने एक सपना देखा था,
मेरा स्वतंत्र भारत कैसे होगा? रात की 12 बजे महानगरों की सड़कों पे अकेली महिलाएं सुरक्षित जा सकती है। लेकिन आज हालात क्या है? रात की 12 बजे छोड़िए, दोपहर के 12 बजे भी हम सुरक्षित नहीं है। केवल महिलाएं नहीं, कोई बच्चा भी सुरक्षित नहीं है आज दुनिया में। तो ये क्या हाल है? 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, 80 साल की बुढ़ी को भी नहीं छोड़ रहे आज दुनिया में। इतनी काम वासना। ये धर्मग्लानि नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा धर्मग्लानि चाहिए क्या कोई? सोचिए आप, ऐसे समय पर परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। बहुत सुंदर संदेश है भगवत गीता का। भगवान एक है, सब एक ही भगवान की ओर इशारा कर रहे हैं, अलग अलग नाम रूप से बुला रहे हैं, लेकिन है परमात्मा एक। अभी मैं आगे जाते जाते, क्योंकि आज हम गीता जो सर्व प्राप्तियों की खान है, उसे सर्व प्राप्तियां कर अपने स्वभाव, अपने स्वधर्म, अपने नेचर को समझने जाएंगे। दुनिया में पीस है? आप कहेंगे यहाँ तो है ना, हम शांति से बैठे हैं। लेकिन मैं बाहर दुनिया की बात कर रही हूँ। बाहर दुनिया की छोड़िए, मैं एक वेस्टर्न घाट एरिया से आती हूँ ना, सह्याद्री, जहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, इतनी सुंदरता है। वहाँ लोग वीकेंड पे आते हैं घूमने। इतनी शांति है जंगल में। लोग आके जंगल की शांति को इतना बर्बाद करते हैं, बात मत पूछिए। सारे जंगल की पशु पक्षी डर के मारे भाग जाते हैं, इतनी आवाज करते। अंदर जब अशांति है ना, अब कहाँ भी जाएंगे शांति को बिगाड़ेंगे ही आप, क्योंकि यहाँ शांति नहीं है तो बाहर शांति नहीं मिल सकती है। तो इसलिए कहते हैं इन द नेम ऑफ पीस ऑल आर पीस पीस। शांति के नाम से हम टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और दूसरा था फेथ। दूसरी मोमबत्ती का नाम था फेथ। आजकल फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है पता है? किसी को आत्मविश्वास ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दूसरों पर फेथ छोड़िए, पहले खुद पर तो होना चाहिए। मैंने जन्म लिया है इस धरती पर, कुछ अच्छा करके जाना है, करूंगा, ये तो चाहिए हमें। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं अच्छे जीवन बिताऊंगा, इतना तो सोच सकते हैं हम। आत्मविश्वास की कमी है और आपसी विश्वास की तो इतनी कमी है, इतनी कमी है। भाई भाई नहीं रहा। इतनी केसेस है कोर्ट में, बात मत पूछिए। भाई भाइयों के ऊपर ही केस डाल के बैठे हैं, मजा लेते हैं उसमें। फेथ भी नहीं रहा, वो मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती है लव, प्यार। ये तो बिल्कुल नाम बदनाम है इसका। आप जहां भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाएंगे, वहां पर पता नहीं कोई हार्ट शेप एक एरो दिखाई देता हर जगह। कितनी गंदगी फैला के रखा है। छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे लव में है आज। बहुत बुरी हालत है। हमने माँ बाप का प्यार भुला दिया, हमने भाई बहन का प्यार भुला दिया। आस पड़ोस के मामी काकी चाची है ना, उस भी आंटी बन गई है आजकल, है ना, उनका प्यार भुला दिया। याद कीजिए जब हम छोटे थे, हम अपने घर का खाना खा के बड़े नहीं हुए थे। केवल अपना घर का खाना नहीं खाए थे हमने, सामने वाले काकी ने कुछ बनाया हमारे लिए रखते थे, बाजू वाले हमको याद करके कुछ खिलाते थे, है कि नहीं है? याद कीजिए बचपन कैसा था, कितना प्यार था। वो सब प्यार भूल गए हम। एक एज, एक आयु की आकर्षण जो है, उसी को प्यार समझकर बैठ गए। इसलिए प्यार नहीं रहा आज। और इसमें बड़ा योगदान हमारे सिनेमा का है। अरे पता नहीं प्यार का क्या महल बनाते हैं वो। मैं जब भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से मिलती हूँ, मैं कहती हूँ आगे की फिल्म दिखाइए ना। आपने प्यार तो दिखा दिया, शादी दिखा दी, उसके बाद क्या हुआ दिखाइए। मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। मैं एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ पिछले 15 साल से, जो महिलाओं के लिए काम करता है। हमारे पास रोज जो फैमिली प्रॉब्लम्स आते हैं ना, प्यार से लव मैरिज करते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन डिवोर्स के लिए आ जाते हैं। ये सच्चाई बता रही हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं बता रही हूँ मैं।
क्योंकि जहां विश्व, आप समझिए, जीवन में थोड़ा प्यार कम होगा तो भी चलेगा, भरोसा चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? भरोसा चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो प्यार किस काम का? इसलिए आज जो सच्चा प्यार है वो कहीं तो गुम हो गया है। वो मोमबत्ती भी बुझ गई। जिस बच्चे ने कैंडल जलाया था उस कमरे में आया, देखा सब तीनों मोमबत्तियां बुझ गई है, रोने लगा। तब जो चौथी मोमबत्ती जली हुई थी, जिसका नाम था होप, क्या था? होप, उम्मीद। देखिए, हम सभी को पता है जिंदगी कोई गारंटी नहीं है। कल सवेरे हम उठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोते हम हैं, कल खाने के लिए, दही खाने के लिए हम उठेंगे कि नहीं, भरोसा नहीं है। फिर भी इसलिए लाइफ है ना, दो अपोजिट पोल है। एक है जीवन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी हमें जीवन पर उम्मीद है। ये दोनों जब बैलेंस में चलते हैं ना, तभी जीवन खुशहाल होता है। उम्मीद कायम रखना है हमें जीवन में। तो ये होप ने कहा, मुझे उठा लो, बुझी हुई मोमबत्तियों को जला दो। 4 मोमबत्तियां जल गई। कहने का क्या तात्पर्य है? द फ्लेम ऑफ होप शुड नेवर गो आउट फ्रॉम योर लाइफ। जिंदगी से कभी आशा की किरणें बुझने मत दीजिए, उम्मीद की किरणें बुझने मत दीजिए। भगवान हमें यही कहता है गीता में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में जीना है। देखिए, मनुष्य शरीर के 5 तत्व है। मिट्टी है, चमड़ी, पानी है, आग है, हवा है, आकाश है। 5 तत्व है। बाहर भी 5 तत्व है, ये भी 5 तत्वों का पुतला है। ये 5 तत्व बाहरी दुनिया में, कलियुगी दुनिया है, दुनिया बहुत खराब है, फिर भी 5 तत्वों ने अपना गुण नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा। आप मिट्टी में एक फूट खोदकर एक बीज डालते हो तो भी वो पौधा बन के ऊपर आ जाता है, आपको फल देता है। कितनी कठिनाइयां फेस करता है, कितनी परत है ना, मिट्टी के परत तोड़कर वो बाहर आता है। हिम्मत नहीं हारता कभी। बहती पानी में दोपहर के 12 बजे हाथ डाल के देखिए, वो गर्म नहीं होगा, ठंडा ही होगा। इतनी 21वीं सदी में भी पानी ने अपना गुण नहीं छोड़ा, तो हम अपना गुण क्यों छोड़ रहे हैं? प्रकृति का नेचर अभी भी वही है, लेकिन हम अपना नेचर क्यों भूल गए? इसलिए ये हमें याद दिलाता है कि हमें इन वैल्यूज को कायम रखना है। होप, फेथ, पीस एंड लव, जिसका मूल ऊपर में है, जिसकी शाखाएं नीचे है, जिसको अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। वट वृक्ष कहते हैं, अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है अश्वस्थ, माना अविनाशी, जो कभी विनाश को नहीं पाता। ये मानव सृष्टि है, इसका बीज स्वरूप स्वयं परमात्मा है। अब ये वृक्ष पुराना हो गया है, अब इसे नया बनाना है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आपको पता है, ईंटों से घर बनता है। ईंटों से घर नहीं बनता, ईंटों से इमारत बनते हैं। घर बनता है दिलों के मिलने से, दिलों के मिलने से ही घर बनता है। आजकल इमारतें बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं हम, लेकिन घर नहीं मिल रहा है कहाँ भी, क्योंकि दिल टूटा हुआ है सभी का। तो अब समय है, भगवान हमें कर्म की कहानी बताते हुए अपने कर्म से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। अपने कर्म से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्र कर्मणि। आजकल कुछ लोग हैं जो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है हमारे लिए, हम दूसरी पूजा नहीं करते, कर्म ही पूजा है। मान लिया, कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या कर्म इतनी श्रद्धा से करते हैं? करते हैं? मैंने कहा तो एग्जाम्पल दिया था, अगर रिपीटेशन होगा तो शायद इस सभा में नहीं दिया था। मैं कर्नाटक से आई हूँ। हमारा विधान सभा जो है, विधान सौध जिसको कहते हैं, कर्नाटक का असेंबली,
बहुत सुंदर इमारत है, विधान सौध नाम से, बहुत सुंदर है अपने आप में। उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सरकारी काम भगवान का काम है। क्या लिखा है? मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, कन्नड़ में लिखा है, सरकारी ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ। इसका मतलब सरकार का काम भगवान का काम है। एक बार हमारी संस्था का एक फाइल गया हुआ था सेक्रेटरीट में। आपको पता है सरकार में फाइल्स कैसे चलते हैं, लेकिन हम पहिए नहीं लगाते। इसलिए मैं जाके एक सेक्रेटरी के ऑफिस में, अंडर सेक्रेटरी के ऑफिस में था, जाके मिल के आई। सर हमारा फाइल आया है, जल्दी जल्दी पास कर दीजिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत गया, फाइल हिला नहीं, जहां था वहीं था। फिर दोबारा मैं गई, सर 3 महीने हो गए, हमारा फाइल जहां पड़ा है वहीं पड़ा है, धूल पकड़ा हुआ है, मूव भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे चलेगा सर? बाहर तो इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखे हैं, सरकारी काम भगवान का काम है, यहाँ तो काम ही नहीं होता है। ऐसे मैंने कैजुअली पूछ लिया। सर बड़े खुशमिजाज आदमी थे, सीनियर IAS ऑफिसर थे। उन्होंने बड़े मजे में कहा, क्या कहा पता है दीदी, सच में सरकारी काम भगवान का काम है, इसलिए वो ही करे, हम क्यों करें। जिन्होंने लिखा सरकारी काम भगवान का काम है, उनका क्या लक्ष्य था? भगवान का काम कितनी श्रद्धा से करते हैं हम, सरकार का काम भी हम उतनी श्रद्धा से करें, ये भाव था। लेकिन ये भाव भी बदल गया है। आज मनुष्य कर्म कैसा कर रहा है? हमारा फ्यूचर देवी देवताओं जैसा बनेगा, नर नारायण बनेगा, नारी लक्ष्मी बनेगी, अगर हम कर्म करते भगवान को याद करते हैं तो। नेक्स्ट, अगर आप दान करते हैं तो भविष्य में आप शाहूकार बनेंगे। अगर आप तंदुरुस्ती का दान करते हैं तो आप आरोग्यवान तंदुरुस्त बनेंगे। अगर आप विद्या दान करते हैं तो आप अच्छी तरह से विद्या प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी की पैर तोड़ते हैं तो अगले जन्म में आपको लंगड़ा होना पड़ेगा। अगर आप किसी से सेवा लेते हैं तो अगले जन्म सेवा करना पड़ेगा। अगर आप चोरी करते हैं तो आपका जीवन बंदी खाने में बीतेगा। एक लिटिल एग्जाम्पल है, रफली एग्जाम्पल है। आप, हमारे संस्कृति में एक ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण, सुने? नाम तो सुना होगा। गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं है तो नाम तो सुना होगा, सुने? किसी की मृत्यु होता है तो गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं वहां पर। उसमें लिखा है, रोचक रोचक बातें हैं। एक बड़ी कढ़ाई में तेल रख के आपको तलेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है। डरावना है, लेकिन सच में बताएं तो मरने के बाद कोई नर्क होता है, वहां आपको तलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइफ इज एन एको ऑफ योर एक्शंस एंड थॉट्स। जीवन आपके संकल्पों के और कर्मों के रिएक्शन है। जो आप करते कहीं नहीं जाता, पलट के आपके पास ही आता है, ये आप लिख के रखिए। इसलिए भगवान हमें कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम। भगवान ने गीता में बहुत सुंदर बात कही है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। लेकिन ऊपर का 3 छोड़ दिए, चौथा सेंटेंस ले लिए, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उनका स्लोगन है। लेकिन मैंने कभी जिंदगी के बाद जाके किसी को इंश्योरेंस देता हुआ देखा नहीं है। आपने देखा है क्या? नहीं। जो मर जाता है उसके पीछे जाके कोई इंश्योरेंस दे के आता है? नहीं। जो बचे रहते हैं उनको मिलता है बस, जो जाता है वो खाली हाथ ही जाता है। कहने का भाव क्या है? भगवान प्रॉमिस करता है इसमें, आप अनन्य भाव से मेरी चिंतन करो, मैं तुम्हारा योगक्षेम देखूंगा। योगक्षेम का मतलब है जो है वो संभालूंगा, जो चाहिए वो भी दूंगा। योगक्षेम है ना, ये वंडरफुल शब्द है। जो है आपके पास वो मैं संभालूंगा, जो आपको चाहिए वो भी मैं दूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, अनन्य भाव से मुझे याद करना है। योग याद क्या है? और मेरे अंदर सत्य है, शांति है, खुशी है,
ये सत्य है। दिस आर इटर्नल क्वालिटीज, ये कोई छीन नहीं सकता आपसे। और आज हम दूरदर्शी के बारे में सोचेंगे। ये जो भगवान ने कर्म की बात बताई, ये दूरदर्शित्व है। आज हम पेड़ की छाया में गाड़ी रखते हैं, पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं। वो पेड़ हमने नहीं लगाया, किसी दूसरे ने लगाया था। आज वो पेड़ मुझे छाया दे रही है, मिट्टी का संरक्षण कर रहा है, पानी का संरक्षण कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, छाया दे रहा है। कितनी काम कर रहा है ना एक पेड़। लेकिन वो किसी आदमी की दूरदर्शित्व का फल था। किसी ने बहुत लंबा सोचा, तभी आज हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर आज हम लंबा नहीं सोचेंगे तो आगे का जमाना क्या होगा? दूरदर्शित्व ये होता है, करने से पहले सोचना, करने के बाद नहीं। एक बार कर लिया, उसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए गीता कहती है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग क्या है? दूरदर्शित्व से कर्म करना। आजकल मैंने एक कईयों को देखा है, मुंह पे फटाफट बातें बोल देती है, मुंहफट होते हैं कई, और बोल के क्या बोलते हैं? दीदी मैं दिल में कुछ नहीं रखता हूं, बोल देता हूं। मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरा जुबान थोड़ा कड़वा है। लोग आपके दिल को देखेंगे या जुबान को? क्या असर करता है? इसलिए कहते हैं मीठी वाणी बोल रे मनुआ, मीठी वाणी बोल। हमारे पुराना स्लोगन है, गुड़ नहीं दिया तो नहीं, गुड़ जैसा दो बोल बोलने से तेरा क्या जाता है ना। इसलिए भगवान हमें समत्व की बातें बताते हैं। अच्छा, जब समत्व की बातें आती है, आजकल हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक घटना सुनाती हूं मैं आपको। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स है आज दुनिया में। एक दिन सवेरे सवेरे एक माता आई हमारे ब्रांच में, 9 बजे के करीब। दरवाजा खोला मैंने खुद, तो सामने खड़ी थी, एकदम रो रही थी। मुझे समझ में नहीं, अनजान महिला है, रो क्यों रही है, क्या हुआ है? मैंने कहा अंदर आओ, बैठो, पानी पियो, पहले पानी पियो। नहीं, फिर भी रोए जा रही। मैंने कहा 10 मिनट रो लो, अच्छी तरह से रो लो। रोने के बाद मैंने पूछा क्यों रो रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसका क्या प्रॉब्लम था पता है? वो बोलती है दीदी मुझे सभी ना, हिंदी में नानी दादी बोलते हैं ना, हमारे कन्नड़ में अज्जी बोलते हैं। अज्जी मना ग्रैंड मदर। जहां भी मैं बस चढ़ती हूँ, ऑटो पकड़ती हूँ, रिश्तेदारों के वहां जाती हूँ, सभी मुझे दादी दादी बुलाते हैं। मुझे लज्जा आती है, इंसल्ट फील होता है। इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे हंसी आ गई, मैं क्या बताऊं उसको। फिर मैंने कहा ये तो नेचुरल है ना, बाल भी सफेद हो गए हैं। मैंने कहा आपका उम्र क्या है? 55 हो गए। आपको बच्चे हैं क्या? हाँ 2 बेटे हैं, शादी हुई है, पोते आए हैं। तो दादी बोलेंगे ना। बोलती नहीं, वो बच्चे हैं ना अपनी माँ को मम्मी कहते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे अम्मा बोलो ना। वो अम्मा नहीं बोलते, मुझे आजी बोलते हैं। कितनी इंसल्ट की बात है। विपरीत समस्या, बहुत बड़ा इंडिया पाकिस्तान युद्ध से बड़ा युद्ध है ये। अरे बाप रे, मैंने कितना समझाया उसको, समझ में ही नहीं आए। बाद में मैंने उसको एक एग्जाम्पल देके समझाया। सोचिए, उसका बाल सफेद हो गया था। मैंने कहा एक काम करो, सैलून चले जाओ, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, ये बाल काला कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आजकल तो इजी है। कहती नहीं वो नहीं करूंगी। फिर एक्सेप्ट करो ना। एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी। तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। एक कॉलेज में प्रोफेसर है, कल को आपका प्रमोशन होता है, आप प्रिंसिपल बनते हैं। एक नौकरी में प्रमोशन होता है तो लोग खुश होते हैं या दुखी होते हैं? बताइए। प्रमोशन होता है तो खुशी होते हैं ना, पार्टी देते हैं ना। जब नौकरी में प्रमोशन होता है तो खुश होते हैं, जिंदगी में प्रमोशन होता है तो रोते क्यों हैं? कल तक आप माँ थे, आज आप दादी माँ बन गए,
आपके रिलेशन में प्रमोशन हो गया, खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो समस्या आपको समझ में आई कि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ एज इट इज। जैसे है वैसे उसको स्वीकार नहीं करते। हमारा अंदर का जो ईगो है ना, इतना बड़ा है जो बात मत पूछिए। इसलिए भगवान कहता है समत्व। जितना बाहर से बढ़ते जाओ, अंदर से भी बढ़ते जाओ। जितना बाहर से आपको औहदे मिलते जाएंगे, उतना अंदर से भी गुण में बढ़ते जाओ। गीता कहती है गुणाः गुणेषु वर्धन्ते, गुणाः गुणेषु वर्धन्ते। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। गुण से गुण वृद्धि को पाते हैं। इसी को अपोजिट कीजिए, अवगुण से अवगुण वृद्धि को पाते हैं। इसलिए गीता हमें सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखकर चलना सिखाता है। सिद्धि और असिद्धि में, माना फेलियर्स एंड सक्सेस, दोनों में समभाव रखो। आज का फेलियर एक लेसन है, एक शिक्षा है। कल के लिए अच्छा कदम हम उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान की याद में खाना बना रहे हैं, भगवान की याद में साथ में बैठे हैं, ऑटोमेटिकली वो घर स्वर्ग बन जाता है जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसका कारण है आप अपने साथी भगवान को बनाए रखो, योग में रहकर कर्म करो। और एक गीता की डेफिनेशन है बुद्धि युक्तो जहाति है उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग माना सुकर्म करने की कुशलता, कर्म को सुकर्म बनाने की कुशलता। हाँ, इस पर मुझे बहुत आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझानी है। मन्मनाम मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैव आत्मानां मत्परायणः। मुझे याद करो, मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करते रहो, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही परम गति मानकर मेरे में मन लगाओ तो तुम मुझको पाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एक बार क्या हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश में एक जगह गीता करा रही थी। जिस शहर में मैं गीता करा रही थी, ओपन ग्राउंड में गीता का प्रोग्राम हो रहा था। उस शहर में 58% मुसलमान है, 42% हिंदू। इसलिए गीता सुनने के लिए मुसलमान भी आते थे वहां, कई मौलवी भी बैठते थे। गीता चल रहा था। मुझे पता नहीं अभी भी सभा में कौन कौन बैठे हैं, हम किसी की जात पात पूछते ही नहीं है। ऐसे ही दूसरा दिन था, चल रहा था। एक सामने बैठने वाला, रोज सवेरे शाम आता था, एक लड़का 25-26 साल का। उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा, दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? प्रश्न क्या था? भगवान इतना स्वार्थी क्यों है? मैंने कहा भगवान कब स्वार्थी बना? तो उसने बोला कि भगवान गीता में बार बार कहता है मुझे याद करो, मेरी शरण में आओ, मुझे ही समर्पण हो जाओ। दूसरों को याद करने से उसका क्या जाता है? वो जलता क्यों है दूसरों से? विचित्र प्रश्न था, लेकिन प्रश्न था। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपके प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगी। उसको बोला कल आना, कल दे दूंगी। नेक्स्ट डे, आपको पता है हमारी ब्रह्मा कुमारी लाइफ में जो यहाँ पर हम मेडिटेशन करते, अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छा मानते हैं। 3:45 से हमारा दिन शुरू होता है। 3:45 हम उठते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करते हैं। ये हमारा जीवन बन गया है। ये कोई बड़ी साधना नहीं लगती हमको। सच बताऊं, जब तक मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान नहीं समझी थी, तब तक मैंने कभी सूर्योदय देखा नहीं था। 8 बजे उठती थी। लेकिन जब से ये ज्ञान मिला, जब हम अर्ली उठने लगे, तो जीवन बहुत खुश रहने लगा है। इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय संस्कृति सवेरे उठने को प्रिफर करती है। ठीक है, हम सवेरे उठे, एज यूजुअल मेडिटेशन किया,
करने के बाद हमारी संस्था में रोज का एक महावाक्य होता है जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। रोज के डेट में एक महावाक्य होता है। हर आपको हमारी 10,000 ब्रांचेस में आज के दिन 5 तारीख की मुरली मिलेगी। हर जगह सेम एजुकेशन होगा, सेम एजुकेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो मुरली, क्योंकि मुझे 6:30 बजे गीता कराने जाना था, तो मैंने वो मुरली पढ़ ली। आज क्या है मुरली में? जैसे मैंने मुरली पढ़ा तो मुरली में बहुत सुंदर बात भगवान ने कहा था कि भगवान ने मन मना भव कहा है, तन मना भव नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है? तन मना भव नहीं कहा है। बस मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। आप सोचिए, कल भी मैंने कहा था यद भावम तद भवति। जैसी भावना है वैसे ही आपको सब कुछ मिलता जाता है। आप देखिए, सदियों से हमने मन को तन में लगाया। किस में लगाया? मन को तन में लगाया, काम विकार बढ़ गया। मन को धन में लगाया, लोभ बढ़ गया। मन को संबंधों में लगाया, मोह बढ़ गया। मन को औधे में लगाया, अहंकार बढ़ गया। मन को हमारी प्राप्तियां जो है उसमें लगाया, क्रोध बढ़ गया। ऐसे मन को हम जहां जहां लगाते गए स्थूल में सब उल्टा होता गया। तो इसलिए भगवान कहता है अब एक बार तुम मेरे में मन लगा के देखो। कहाँ लगा के देखो? मेरे में मन लगा के देखो। मैं गुणों का सागर हूं, निराकार हूं, निरहंकार हूं, निर्विकारी हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, आनंद का सागर हूं, शांति का सागर हूं। तुम मेरे में मन लगा के देखो, तुम्हारे अंदर भी ये गुण झलकने लगेंगे। ये है मन मना भव का अर्थ। ये मैंने उस दिन बता दिया। बाद में मैं, जैसे कि आज यहाँ पूरा हो जाएगा, कल परसों में चले जाऊंगी। इसी तरह मैं भी वो शहर छोड़ के आ गई। मैं किसी की पर्सनल कांटेक्ट कभी नहीं रखा नहीं। क्या हुआ, एक बार मैं मुंबई से भोपाल जा रही थी, पुणे से मुंबई आई। आने के बाद पता चला हमारा फ्लाइट कैंसिल हो गया है। बोर्डिंग पास लेने गए, तब बोला आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भोपाल विधानसभा में गीता का प्रोग्राम था, मेरा जाना जरूरी था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल था। क्या कर सकते? 150 पैसेंजर्स थे, फिर भी एयरलाइन ने कैंसिल कर दिया था। पता नहीं क्या चीज था। मैं कोने में बैठी थी अपना लगेज लेके, क्या करना है अभी सोच रही थी। एयरलाइंस वाले बोल रहे थे आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे लौटाने से क्या होगा? हमको जाना है ना, वो जा नहीं पा रहे हैं, फिर झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। मैं शांति से बैठी थी। मैंने भगवान से बात करते हुए कहा मेरा प्लान कैंसिल हो गया, अब तेरे प्लान क्या है बता। जो मनुष्य का प्लान कैंसिल होता है ना, तब उसका प्लान शुरू हो जाता है। हम बहुत प्लान करते हैं, हमारे प्लान सक्सेस नहीं हुई, इसलिए उस समय आपको मायूस नहीं होना है। आपको तब सोचना है परमात्मा का प्लान इंप्लीमेंट होगा, अभी रेडी फॉर दैट। बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है उसमें। मैंने कहा मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया, अब तेरे प्लान बता क्या होने वाला है। ऐसे बैठी थी, एकदम एक व्यक्ति मेरे सामने आया। वो नेवल ड्रेस में था। नेवल ड्रेस, नेवी का जो यूनिफॉर्म है। उसने ओम शांति दीदी बोला। जो भी हमें ओम शांति बोलते हैं, हम ओम शांति बोलते हैं, ओम शांति भैया। बोला दीदी आप पहचानते हो मुझे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पहचानती। उसने अपना हैट पहना था, वो निकाला। अब पहचानते हो? मुझे लगा कहाँ तो देखा है इसको, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा था। तब उसने बोला दीदी मैं वो ही बंदा हूं जिसने आपसे पूछा था भगवान इतना स्वार्थी क्यों है। वो लड़का जिसने मुझे पूछा था। उसके बाद उसका नेवी में अपॉइंटमेंट हो गया। नेवी में अपॉइंटमेंट हो गया। अब वो मुंबई में ड्यूटी पर था। एयरपोर्ट में मुझे देखा तो मेरे पास आया और बोला दीदी मैंने सुना आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, वाया दिल्ली हम एक टिकट वहां पर एयरलाइन वाले थे, मैंने बात किया, वो सिक्योरिटी में था। तो बोला कि 2 टिकट्स खाली है,
वाया दिल्ली आपको हम भोपाल भेज सकते हैं, आप जाना चाहते हैं तो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कैसे भी सवेरे तक मुझे भोपाल पहुंचना जरूरी है। देखिए कमाल, देखिए उस बच्चे ने जो गीता का प्रोग्राम सुना, उसके बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली, बाद में उसने ऑनलाइन में मेडिटेशन कोर्स किया। वो हिंदू कल्चर से बिलोंग नहीं करता है, फिर भी उसने गीता ज्ञान को अपनाया। वो बोलता है दीदी मैं ना गुंडा था, गुंडा पहले, लेकिन इस ज्ञान ने, योग ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं अभी देश की सेवा में तत्पर हूँ। ये बदलाव कैसे आया? उसने कहा जब मैंने कर्म फिलॉसफी सुनी, हमारे धर्म में हम कर्म फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने सुना कि कर्म, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, सेम भी है अपोजिट भी है, इसलिए अंतकाल में जो जो भाव मन में स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा वही स्वरूप को प्राप्त करता है। शरीर छोड़ते समय हम जो मन में भाव रख के शरीर छोड़ते हैं, वैसा ही अगला प्राप्ति होती है हमें। लेकिन अंत में स्मृति कैसे आती है? अभ्यास से। एकदम से अच्छी स्मृति आ नहीं सकती, उसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसमें हमको ये कर्म फल के बारे में बताते हैं। जो हम कर्म करते हैं हम मनुष्य शरीर में ही उसका अनुभव करते हैं, पशु पक्षी नहीं बनते। इसलिए गीता कहती है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुध्य च, मुझे सदैव याद करो। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, हर घड़ी मुझे याद करो। कैसे याद करें हम परमात्मा को, कैसे साथ रखें? योग की डेफिनेशन तो हम सुनते आए, हम लोगों ने योग माना एक्सरसाइज समझ लिया है, जबकि अष्टांग योग में योग की परिभाषा आती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। 8 अंग है योग के, उसमें हम 2 ही करते हैं, आसना और प्राणायाम। लेकिन भगवान यहाँ पर जो योग सिखाते हैं ये हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। कर्म से हम जो भी कर्म करें, हमें याद रहे जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो उसमें दिल लगाकर, मन लगाकर हम कर्म करें। और गीता हमें संबंध से योग करना सिखाती है। यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है ये, पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह विद्यम पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। ये चित्र जो आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बच्चा है, उसका बाप है। शरीरधारी का बच्चा शरीरधारी होता है। इसी तरह हम सभी आत्माओं का पिता भी परमात्मा, ये आत्मा है, ये आत्माओं का पिता परमात्मा है। जैसे शरीरधारी का बच्चा शरीरधारी है तो बाप भी शरीरधारी है। हम आत्मा ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। उस पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। गीता कहती है पिता अहमस्य जगतो, मैं पूरी दुनिया का पिता हूं, दाता हूं, माता हूं, पितामह हूं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, तोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हमें बड़ों ने सिखाया कि मन को अमन नहीं करना है, मन को दमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुमन बनाना है। क्या बनाना है? मन को सुमन बनाना है, सुविचारों से भरा मन बनाना है। यह है गीता में सिखाने वाला योग। भगवान को संबंधों से याद करो। अभी आप बताइए, पिता कहने से हमें देहधारी पिता याद आते हैं, है ना? भले वो अभी जिंदा है या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो याद जरूर आते हैं। हम कभी अपने पिता को भूलते नहीं हैं, भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन शरीर देने वाले पिता को हम भूलते नहीं है, लेकिन आत्मा के पिता को हम याद करते हैं? नहीं, कभी याद नहीं करते। कब याद करते? जब कष्ट आता है,
तब याद करते हैं। इसलिए कहते सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, अगर दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए रोज एक हम नियम बना लेंगे। मैं आपको कुछ बातें जो मैं बता रही हूं कि शायद मैंने रिपीट भी किया है कि पतंजलि योग सूत्र में ना एक त्राटक योग आता है, सुना है? त्राटका, ज्योति त्राटका। ज्योति रखते हैं आंख के लेवल पर, आंख के लेवल पर ऐसे बैठते हैं, ज्योति को देखते, बाद में आंख बंद करके उस ज्योति को फील करते हैं। ये एक आई एक्सरसाइज है, आंखों का एक्सरसाइज है, जिससे आपको चश्मा जल्दी नहीं आएगा तो भी सोडा ग्लास नहीं आएगा। आई एक्सरसाइज है, मेरा खुद का अनुभव है। मुझे अब 35 की एज में एक बार चश्मा आ गया था। मैं बस में ट्रैवल करते समय ज्यादा पढ़ती थी, टाइम पास भी होता था, अच्छी बुक्स लेके जाती थी, पढ़ती थी। रनिंग बस में पढ़ने के कारण मुझे चश्मा आ गया था, हेडेक भी होता था। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे कहा, दीदी अगर आप थोड़ा सा त्राटक करेगी तो शायद आपका चश्मा चला जाएगा। सच में मैंने ज्योतिर्ध्यान किया, लगा शायद 2-3 महीने लगे मुझे, तब मेरा नंबर ग्लास चला गया। बाद में अभी ड्यू टू एज आया है, ये अलग बात है, लेकिन यंग एज में जो आया था उससे मुझे छुटकारा मिल गया था। ये एक प्लस पॉइंट है ज्योतिर्ध्यान करने से, आंखों का एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो आज बता रही हूं, मैं गारंटी के साथ आपके सामने ये बात कहती हूं, आप सभी घर में दिया तो जलाते हैं, सभी जलाते हैं ना? हर घर में जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो तो दिया तो जलाते हैं घर में। बस छोटा सा काम करना है हमें, आंखें खोलकर उस दिए को देखते बैठना है। स्टार्ट फ्रॉम 1 मिनट, 1 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हो सकता है उसको इंक्रीज करते जाइए। और अगर हो सके तो मन में सोचिए, मैं भी एक ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, उससे मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। सोचते बैठिए। अगर सोचना नहीं हुआ, अगर मन में कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो भी ठीक है, मंत्र जाप रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आंखें खोलकर बैठिए। बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपका गुस्सा कम होगा, आपका गुस्सा कम होगा। दूसरा फायदा, आपको चश्मा जल्दी नहीं आएगा। तीसरा फायदा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, याददाश्त। क्योंकि हम सभी अगर 40 हो गया ना, स्पेशली माताओं को तो अनुभव है, भूल जाते हैं। सब्जी में 2-2 बार नमक डाल देते हैं या डालना ही भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है, भाइयों को अनुभव है, खाने में आप अनुभव करते हैं। क्योंकि सर्टेन एज के बाद हमारे अंदर मेमोरी पावर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप दीप ध्यान करेंगे तो आपको मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगा। इन सब से बढ़कर जब आप आंखें खोलकर एक ज्योति को निहारते बैठेंगे तो अपने अंदर एक गहरी शांति की महसूसता करेंगे, ये पक्का है। भगवान ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर बताई है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रियों को बलवान कहते हैं, इंद्रियों से मन, मन से भी बुद्धि बलवान कहते हैं, परंतु आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। कितना सुंदर ज्ञान बता दिया। कितनी बार हमने ये पढ़ा है ना? इंद्रिय ही बलवान कहते, उससे बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर मैं आत्मा हूं। इसलिए इसको रियलाइज करना, रियल को रियलाइज करना योग है। मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, इसको हम अपने आप में रियलाइज करें। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र है, देखिए। शरीर 5 तत्वों का एक घोड़ा है, 5 इंद्रिय प्रमुख है इसमें, लेकिन इसको चलाने वाली मैं आत्मा हूं। ये रथ है, मैं रथवान हूं। गीता इसके बारे में बहुत गहरा, बहुत अच्छी बात हमें बताती है, बहुत गहरी बातें बताती है और बहुत सिंपल वे में बताती है। इसलिए अच्छा, मुझे ये जब योग की बातें हो रही है,
इसको पूरक कुछ बातें बताने चाहती हूँ मैं। आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते समय टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं? हाथ थोड़ा थोड़ा उठा या नहीं उठा, समझ में आ रही ना आ रहा है। एक भाई हिम्मत करके उठाया, 1 2 3 4। बहुत लोग करते हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये सच्चाई है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा घटना बताऊंगी, 1 साल पहले वाली घटना। मेरे पास एक 7 साल के लड़के को लेके आए। उसका ये राइट हैंड है ना, ये रुकता ही नहीं है, दिन रात। साइकेट्रिस्ट को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। कारण आपको पता चल गया होगा। बच्चा रोता था, बच्चे को चुप कराने के लिए माँ बाप ने बच्चे के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल दे दिया। उसमें कुछ कार्टून पता नहीं क्या क्या डाल के दे दिए। वो सारा दिन स्वाइप करता रहा, स्वाइप करता रहा। उसका रेडिएशन का इफेक्ट इतना हो गया है बच्चे का ना, उसके नर्व्स इफेक्ट हो गए हैं। जो ये हाथ रुकता ही नहीं है, दिन रात इतना दर्द करता है ना बेचारे को, रोज ना इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, पेन किलर्स। क्योंकि ये इतना, आप सोचिए 1 घंटा आप ऐसे कीजिए, हाथ कितना दर्द करता है। वो दिन रात उसका हाथ रुकता ही नहीं है। तो उसको किसी ने कहा मेडिटेशन सिखाओ, बच्चे को ठीक हो जाएगा। बेचारा 7 साल का बच्चा, क्या मेडिटेशन सिखाएंगे हम उसको? बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन भगवान ने हमें कभी हिम्मत हारना नहीं सिखाया। मैंने पहले माँ बाप को कहा, आज से आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल दूर रखेंगे, या तो फेंक दीजिए, छोटा सा मोबाइल लीजिए, काम चलता है, पहले आप दूर कीजिए। दूसरा, बच्चे के आसपास भी रेडिएशन नहीं होने दीजिए। तीसरा, माँ को मैंने कहा रोज सोचना मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अप्लाई नहीं करना, एप्लीकेशन नहीं करना, पॉजिटिव सोचना कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, होगा, पक्का सोचिए। फिर चौथा हमने क्या स्टेप किया, उस बच्चे को लेफ्ट हैंड में लिखना सिखाया, लेफ्ट हैंड में लिखने की अभ्यास करवाई। क्योंकि जब यहाँ बिजी होगा, यहाँ थोड़ा अटेंशन भी कम होगा, थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो अभी बच्चा लेफ्ट हैंड में लिख रहा है, 1 साल हो गया इस घटना को, इस हैंड में लिख रहा है, अच्छी तरह से लिख लेता है। अभी शायद इस साल वो 3rd स्टैंडर्ड में जा रहा है। अभी क्या हुआ, 1 साल के अंतराल में, और थोड़ा सा मैंने उसको ये दीप ध्यान सिखाया। छोटा बच्चा है, उसको अध्यात्म क्या समझाएंगे, फिर भी मैंने रफली थोड़ा समझाया। बोला रोज दिए के सामने बैठ के भगवान से प्रार्थना करना। कुछ थॉट्स दिया, आई एम गुड, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, ऐसे थॉट्स दिया मैंने उसको, और ज्यादा नहीं। आई एम गुड, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, बस ऐसे सोचना रोज। आप मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, सच है ये। अभी उसका हाथ पूरा रुका नहीं है, लेकिन स्लो हो गया है। ऐसे ऐसे होता था, अभी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अभी भी रुका नहीं है, लेकिन वी होप, अभी डॉक्टर्स ने जो इम्प्रूवमेंट देखा, इसके बाद कहा शायद और 1 साल लगेगा, धीरे धीरे उसका हाथ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, एक माँ का पॉजिटिव थिंकिंग, एक बच्चे का पॉजिटिव थिंकिंग, एक बच्चे का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। वो बच्चा है ना, हमारी ब्रांच के नजदीक कॉन्वेंट में जाता है, और हमने उसको कभी नहीं कहा, लेकिन रोज क्या करता है पता है, स्कूल से आता है, हमारे मेडिटेशन रूम में बैठता है, 2 मिनट भगवान को थैंक्स बोल के जाता है, बोलता है मैं ठीक हो जाऊंगा। अभी बच्चे के अंदर भी उम्मीद जाग गई। और इम्पोर्टेंट, उस बच्चे को देख के उस स्कूल में कितने बच्चों में बदलाव आया, कितने बच्चों में। जब बच्चे की इतनी गंदी हालत थी ना हाथ की, तो कईयों में बदलाव ऑटोमेटिकली आया। इसलिए ये जो हमारा सोच है, ये मेडिटेशन मेथड है, या जो गीता हमें कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन्म, ये हवा की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और इसमें कोई धर्म जाति का भेद नहीं है। वो बच्चा जिसको हमने ये गाइडेंस दिया वो क्रिश्चियन है बेसिकली,
इसमें कोई धर्म आड़े नहीं आया है, कोई धर्म का प्रॉब्लम नहीं आया, बच्चे का बिलीफ, बच्चे का प्रैक्टिस। इसलिए गीता भी कहती है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। कुछ भी करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कई बार सुना है हमने, लेकिन हम प्रैक्टिस करते नहीं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर गीता वर्णित राजयोग सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। इस राजयोग के हम 4 स्तंभ बताते हैं। 4 स्तंभ, जैसे आप कुर्सी पर बैठे 4 पहिए हैं इसको, इसी तरह जीवन में राजयोग सीखने के लिए 4 स्तंभ है। पहला है पवित्रता, प्योर थॉट्स। प्योर थॉट्स, हम रोज करीबन 30,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसमें हमारा 2/3 ऑफ थॉट्स आर वेस्ट थॉट्स होते हैं। प्योर थॉट्स बहुत कम होते हैं। रोज एक आदत बना लेंगे, हम रोज अच्छा सोचेंगे, 5 मिनट तो सोचेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स कंटिन्यूस नहीं सोच सकते, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट डिवाइड करके भी हम सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको मोबाइल की बातें बताते हुए यहां तक आई थी। तो क्या आप एक संकल्प कर सकते हैं आज से भोजन करते समय हम मोबाइल नहीं देखेंगे? कर सकते हैं सभी? पक्का? टीवी भी नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल घर कैसे बन रहा है पता है? घर में खाना बनाते समय, खाना खाते समय टीवी दिखे ऐसे लगाते हैं आजकल। हम जब छोटे थे, हमारे घर में उन दिनों फोन्स नहीं होता था। किसी संबंधियों की डेथ हो जाती थी तो टेलीग्राम आता था। टेलीग्राम आया मतलब किसी की मृत्यु हुई, हम ऐसे समझते थे। टेलीग्राम आया मतलब ये डेथ मैसेज है। हमारे दादा का एक नियम था, दादाजी का, जो टेलीग्राम लेगा ना, मृत्यु का टेलीग्राम 2 लेगा, कब भी हो, दोपहर में हो, सवेरे हो, शाम को हो, उसको नहाना चाहिए बाल धो के। मृत्यु का समाचार सुनने के बाद नहाना चाहिए। हम लोग कोई आगे नहीं जाते थे टेलीग्राम लेने, क्योंकि जाने के बाद नहाना पड़ता था। अब मैं सोचती हूँ अगर अब हमारा दादाजी होते तो दिन में कितने बार नहाते, क्योंकि टीवी में तो मृत्यु ही दिखाते। कल ना आपने देखा बैंगलोर में स्टैम्पेड हो गया, 11 लोग बेचारों ने शरीर त्याग दिया। उसी को आज भी अब भी टीवी में वही घूम रहा है, वही धूप रहा है, वही घूम रहा है। एक व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन उसको कितनी बार मारती है ये मीडिया, कितनी बार मारती है। और हम ऐसे देखते हैं, उसी को देखते खाना खाते हैं। सोचिए घर में आप कोई मुर्दा रख के खाना खाते हैं क्या? फिर वो टीवी में देख देख करके कैसे खा लेते हो? कैसे खा लेते हो? ये मुर्दे के सामने खाना नहीं हुआ, बताइए। इसलिए प्लीज, आपको थोड़ा कठिन लगेगा मेरी बातें, लेकिन ये सच्चाई है। अगर दुनिया में केवल हमारे लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी, जो हम सोचते हैं वो एनवायरनमेंट में घूमता है। इसलिए सोच को बदलने के लिए 2 त्याग जरूर करें। आप टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, लेकिन भोजन करते समय, खाना खाते समय और खाना बनाते समय प्लीज माताएं, हो सकता है अब माताएं हाथ उठाइए जो कहती है भोजन बनाते समय हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। लंबी लंबी हाथ उठाइए जरा। कुछ हाथे नहीं उठ रहा है, डर रहे क्या? अरे हाथ उठाइए, भगवान साथ देगा आपका। लंबी लंबी हाथ उठाइए। भाई एक बार ताली बजा दीजिए हमारे बहनों के लिए, क्योंकि सबका दिल का दरवाजा पेट से जाके खुलता है ना? अगर पेट में शांत मन से बनाया हुआ खाना जाता है तो मन भी शांत हो जाता है। जैसा अन्न वैसा मन है। ये छोटा सा त्याग तो कर सकते हैं, कर सकते। अच्छा, खाने की बात आ ही गई है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितनी माताएं हैं जो खुशी से खाना बनाती है? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोले कौवा काटे हैं? नहीं जी हाँ, ये नहीं सोचना क्या मेरी बदकिस्मत है, 3 टाइम खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं, भगवान ने आपको बहुत स्पेशल ड्यूटी दी है, जो सभी के पेट को ही नहीं मन को भी शांत करने का वरदान मिला हुआ है। इसलिए हमारी संस्कृति में अन्नपूर्णा की पूजा होती है, अन्नपूर्णा की पूजा होती है।
और वरदान दिया जाता है अन्नदाता सुखी भव। क्या वरदान दिया जाता है? अन्नदाता सुखी भव। इसलिए और एक गुजारिश है मेरी, बनाना तो है ही, तीनों टाइम रोटी बनानी, खाना बनाना ही है, गुस्से से मत बनाइए। कैसे बनाना है? कैसे? प्यार से, भगवान को याद करते हुए, ठीक है। तो राज्यों की दूसरा आधार है एक पवित्र सोच, पवित्रता, शुद्ध भाव। तीसरा है अन्न, चौथा है दैवी गुण, पांचवा है सत्संग, चौथा है सत्संग। चार हो गए, पवित्रता, सात्विक अन्न, सत्संग और दैवी गुण। सब में अच्छाई देखने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। गीता कहती है श्रद्धावान अनसूयश्च शृण्योदपियो नरः सोपि मुक्तः शुभम लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। कैसे कर्म करना है? श्रद्धावान होकर, ईर्ष्या रहित। जो योग विद्या सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोक को प्राप्त करेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? श्रद्धा से करे, कोई भी काम करे श्रद्धा से, और कभी किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे। जो मेरे भाग्य में वो कोई छीन नहीं लग सकता, कभी कोई नहीं छीन सकता। और जो भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। जो मिलना होगा समय पर मिलेगा, मिलके ही रहेगा, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, ये विश्वास रखिए। और हमारा भाग्य कोई छीन ही नहीं सकता, ये 100% है। तो हम ईर्ष्या क्यों करें? किससे करें? जरूरत क्या है? इसलिए गीता कहती है, अब हम घर में हाथ तो जोड़ते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन श्रद्धा का भाव कम होता है। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो उसकी प्राप्ति भी कम है। आप सब खुश रहना चाहते हैं, गीता से खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं। पहले दिन मैंने नया रायपुर में क्लास कराया था, वहां 4 बातें बोली थी, गीता की 4 बातें। बहुत सुंदर श्लोक है गीता की। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, 4 बातें बोली थी। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। याद रख सकेंगे? जीवन में इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता। हम खाना खाते हैं एक पेट भरने के लिए, एक संतुष्टि के लिए। कई बार कितना भी खाना खाओ संतुष्टता नहीं मिलती है। कई बार सिंपल सी दलिया खाओ तो भी संतुष्टि हो जाती है कि नहीं है? पेट तो भर जाता है लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए गीता कहती है खुश रहना है तो संतुष्ट रहना पड़ेगा। जो है उसमें खुश रहना सीखना है हमें, संतुष्ट रहना। यस, ऑल राइट, इट्स ओके। सततम योगी, कंटिन्यूअसली परमात्मा को साथ रखना है हमें, छोड़ना नहीं है। हाँ, भूल जाते हैं, फिर याद करना है। तीसरा है यतात्मा, यतति आत्मा इति यतात्मा, पुनः पुनः कोशिश करना। चौथा दृढ़ निश्चय। क्या है? दृढ़ निश्चय। अपने आप पर, अपने भाग्य पर, विधाता पर और टाइम पर विश्वास रखिए। अगर 4 चीजें हमारे जीवन में आ जाएगी तो जीवन में हम बहुत कुछ पा सकते हैं। लाइफ इज एन एको, लाइफ इज ए गेम, लाइफ इज ए ड्रामा, लाइफ इज ए टाइम स्पैन बिटवीन womb टू tomb। याद रखिए, जीवन परिवर्तनशील है और जीवन गतिशील है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। बचपन में हमने एक कहानी सुनी है, आपने सुनी है क्या? एक लड़का था, गाय चराने जाता था, पहाड़ों पर गाय चराने जाता था। एक दिन उसने अपने गायों के लिए आवाज लगाई, आ जाओ। एक एक गाय को एक एक नाम रखा था। कपिला आ जाओ, तुंगा आ जाओ, गंगा आ जाओ, बुलाता था। जैसे ये बुलाता था, सामने वाला भी ऐसा ही बुलाता था, कपिला वो, गंगा वो, तुंगा वो। तो इसे गुस्सा आया, मेरा कोई नकल उतार रहा है। इसने गुस्से से बोला, रे कौन है? वहां से भी आवाज आया, रे कौन है? ये रोते हुए घर आया। छोटा सा लड़का था,
रोता हुआ घर आया, बोला मम्मा वो जंगल में ना कोई एक भाई है जो मेरा नकल उतारता है। लेकिन उसकी मम्मी समझ गई क्या हो रहा था। सामने की पहाड़ी से इसकी बातें टकरा कर वापस आ रही थी। उसकी मम्मा ने उसको कहा कि कल जाके ना जब गाय लेके जाओगे वहां जाके सामने वाले भैया से दोस्ती कर लेना। तो कैसे? बोलो भैया मेरे से दोस्ती करोगे? जाते ही बोलना। ये गाय लेके गया और आवाज दिया, भैया मेरे दोस्ती करोगे मेरे साथ? वहां से भी आवाज आई, भैया मेरे साथ दोस्ती करोगे? ये खुश हो गया, अरे वो मेरा भैया मेरे साथ दोस्ती कर रहा है। एक छोटी सी कहानी थी, इसके द्वारा हमारे टीचर्स ने हमको समझाया था कि लाइफ इज इको ऑफ योर ओन थॉट्स एंड एक्शन। जीवन आपके ही सोच और आपकी ही कर्मों का प्रतिफलन है, प्रतिध्वनि है। मानते हैं हम? फिर भी हम गलत क्यों सोचते हैं? फिर भी हम वेस्ट क्यों सोचते हैं? फिर भी हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, जबकि जानते हैं वो ही लौट के आना है। तो किसको चेंज करेंगे? इनको चेंज करेंगे या खुद को? किसको चेंज करेंगे? ये बहुत सुंदर डेफिनेशन है। व्हाट इज लाइफ? लुकिंग इनवर्ड्स, फॉरवर्डिंग एक्सटर्नली। जीवन इन चारों दिशाओं में बैलेंस है, फिजिकली, मेंटली, वेल्दी एंड सोशली। यह बैलेंस होगा तो हमें आनंद मिलेगा। फिजिकली तो हम बहुत फिट रहना चाहते हैं, वॉकिंग करते, एक्सरसाइज करते, जिम करते, पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन मेंटली हम बैलेंस्ड है। संपत्ति की तो बात मत पूछिए, है ना। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे कर्नाटक में एक पॉलिटिशियन है, सब जगह होते हैं, लेकिन उसको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार उनके घर जाने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ था। उसके घर में 18 कमरे हैं, बहुत बड़ा घर है। 18 कमरे में आजकल अटैच बाथरूम होता है हर कमरे में, आजकल घर ऐसे ही बनाते हैं। 18 कमरे में 18 बाथरूम है, टॉयलेट्स है। उसने अपने घर के हर एक टॉयलेट के कमोड को सोने का बना के रखा है। मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूं, आंखों से देखा हुआ। क्या सोने का बनाया है? जानते हो कमोड क्या होता है? सोने का हो या कैसे भी, उसमें काम तो वही होना है ना। देखिए हमारे संस्कृति में कहते हैं सोना लक्ष्मी है, मानते हैं ना, सोने को लक्ष्मी मानते हैं हम। सोना कभी कमर के नीचे के हिस्से में कोई नहीं पहनता। पहनती माताएं पायल पहनती है या अंगूठियों में कुछ पहनते हैं, लेकिन चांदी के पहनते हैं, कोई सोने का नहीं पहनता। कहते हैं सोना नीचे के हिस्से में पहनना भगवान का अपमान है, ऐसे मानते हैं। लेकिन ये बंदा कमोड सोने का बना के रखा है। इतना वेल्थ की लोभ, क्या करेगा, क्या करेगा? सोचिए, क्या वो सुखी है? बिल्कुल नहीं है। उसके ऊपर 50 केस है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है हम बैलेंस बनाए रखें। इसलिए एक बात याद रखिए, गीता से खुशनुमा जीवन चाहिए ना। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी का मैं जिम्मेवार हूं। मैं मेरी खुशी का मैं खुद जिम्मेवार हूं। कौन कौन मानते हैं मैं जिम्मेवार हूं? बहुत अच्छे समझदार है रायपुर वाले सभी, ताली बजा सकते हैं अपने लिए, है ना। बहुत अच्छी बात है। अगर हम समझते हैं हमारी खुशी के हम जिम्मेवार हैं, तो अगर दुख आएगा भी तो सेकंड में हम उसको पास आउट कर देंगे, हम रखेंगे नहीं अपने पास। आएगा क्योंकि दुख भरी दुनिया है, तो दुख कहीं से तो हमें टच करके जाएगा, लेकिन हम उसी में डूब नहीं जाएंगे, हम परेशान नहीं होंगे।
happiness is independent of what's happening around me. मेरे आसपास जो हो रहा है ये याद रखना उसी का प्रतिफलन है. Happiness is my nature and it comes be क्या है. और there are two kinds of happiness, superficial और deep. आप बताइए हमारे हैप्पीनेस कैसी है? यहां से बाहर जाएंगे तो हैप्पीनेस कम तो नहीं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी. इसके लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ. शायद आपने सुना होगा, फिर भी दोबारा सुन लेना अगर सुने हैं तो भी. मैंने परसों भी सुनाया था ये कहानी, यहां नहीं. दो राहगीर यात्रा कर रहे थे. एक शहर से दूसरी शहर व्यापार के लिए जा रहे थे. शाम हो गई. उनको दूसरे शहर में जाना था, बीच में जंगल पार करना था. जंगल में खूंखार जानवर भी थे और डाकू भी थे, इसलिए उन्होंने सोचा रात को जंगल पार नहीं करेंगे, रात को बाजू के मंदिर में रुक जाएंगे. वहां एक मंदिर था, वहां रुक गए. शाम ढलते ढलते तीसरा एक बंदा भी आ गया. 3 हो गए. रात हो गई. रात होते होते सबको भूख लगने लगी. तीसरे बंदे ने पूछा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कुछ है क्या? भूख लग रहा है. तो ये 2 बंदे जो पहले आए थे उन्होंने बोला, हाँ हमारे पास रोटियां हैं, हम मिल बांट के खा लेंगे. एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी. 8 रोटी थी, खाने वाले 3 थे, तो कैसे बांटे? तो एक ने कहा कोई बात नहीं, एक रोटी में 3-3 टुकड़े कर लेते हैं, एक को 8-8 टुकड़ा मिलेगा, अच्छी तरह से खा लेंगे. एक रोटी में 3-3 टुकड़े किए, सभी ने 8-8 टुकड़े खाए, पानी पिया, सो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, सवेरा हो गया. ये तीसरा बंदा अर्जेंट में था, वो जाने वाला था. जाते जाते उसने बोला, रात को जब भूख लगी थी आपने मुझे रोटी खिलाई थी, फोकट में तो नहीं खाऊंगा, आपका शुक्रगुजार हूं. आपको मैं 8 सोने के सिक्के देता हूं, ये आपस में बांट लेना. वो 8 सोने के सिक्के देके चला गया. अब ये 8 सोने के सिक्के बांटने थे 2 बंदे में. कैसे बांटे? 3 रोटी वाले ने कहा 4-4 बांट लेते हैं. कैसे बांट लेते हैं? 4-4 बांट लेते हैं. तब 5 रोटी वाले ने कहा ऐसे कैसे होगा, मेरा 5 रोटी तेरे 3, तो हम 5-3 बांट लेते हैं. बहस शुरू हो गई. और दिन चढ़ रहा था, इनको व्यापार के लिए भी जाना था. तब पंडित जी आए मंदिर के. तो इन्होंने सोचा कि पंडित जी को सौंप देते हैं, शाम को वापस लेते हैं हम पैसे, पंडित जी भगवान से पूछ के रख देंगे. पैसे वहीं रख लिए, सोने के सिक्के. चले गए. पंडित जी ने पूजा किया मंदिर में. थक गए थे धूप के कारण, थोड़ा लेट गए. जैसे पंडित जी लेट गए, आंख लगी तो सपने में भगवान आए. तो पंडित जी ने भगवान से पूछा, मेरे पास एक समस्या है, 8 सोने के सिक्के हैं, दोनों में बांटने हैं, कैसे बांटे? पंडित जी ने कहा, मुझे लगता है 5 रोटी वाले को 5 मिलना चाहिए, 3 रोटी वाले को 3 मिलना चाहिए, ये मेरा गणित ऐसा लगता है मुझे, ये ठीक है. भगवान ने कहा नहीं, मेरे हिसाब से 5 रोटी वाले को 7 सिक्के मिलने चाहिए और 3 रोटी वाले को 1 सिक्का मिलना चाहिए. तो पंडित जी ने कहा, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का गणित है, ये कहाँ से लाया तू? तो भगवान ने बोला, सोचिए, 5 रोटी वाले का 5 रोटी था, उसमें 3-3 टुकड़े किए थे, तो कितने टुकड़े हुए थे? 15. 15 टुकड़े में से उसने खुद 8 टुकड़े खाए थे, 7 टुकड़े दिए थे. 3 रोटी वाले की 9 टुकड़े हुए थे, उसमें उसने खुद 8 टुकड़े खाए थे और 1 टुकड़ा दिया था. भगवान ने कहा, जो रोटी थी ना उसका हिसाब नहीं है, जो दिया ना उसका हिसाब है. 8 टुकड़ा दिया था, 7 टुकड़ा जिसने दिया उसको 7 सिक्का मिलना चाहिए, 1 टुकड़ा जिसने दिया उसको 1 सिक्का मिलना चाहिए. अब बताइए आपको किसका गणित ठीक है, इंसान का या भगवान का? इसका क्या मतलब है? हैप्पीनेस से क्या कनेक्शन है? हैप्पीनेस जितना आप देते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा. जो आपके पास रखा है उससे नहीं मिलना है, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा. कोई भी वैल्यू,
कोई वैल्यू। जितना आप देते जाएंगे उतना, आप गाली भी देते जाओ, जितना आप गाली देंगे उतना आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा? नहीं, और क्या मिलेंगे? गाली ही मिलेंगे। इसलिए अब सोचना है हमारी जो खुशी है ये सुपरफिशियल है या डीप है, दिखावे का? नहीं नहीं, हम बहुत कुछ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंदर से देखना है खुद को। ये बहुत सुंदर है, याद रखिएगा। हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ पॉजिटिव थॉट्स अबाउट द सेल्फ एंड अदर्स। खुद के और दूसरों के बारे में जो हम सोचते हैं उसका आउटकम है खुशी। तो लास्ट में मैं आपको एक बहुत सुंदर, देख लीजिए, बाद में एक्सप्लेन करूंगी, छोटा सा एक क्लिपिंग है, द स्टोरी ऑफ वाटर। देखते जाइए, मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में। एक जापान का रेलवे स्टेशन है। Interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. Fujiwara Dam का वाटर है ये। Is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. ये वाटर को ब्लेसिंग दिया गया है। Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. ये वाटर के सैंपल को अलग अलग रिलीजन के प्रेयर के सामने रखा गया। उसके बाद उसका क्रिस्टल कैसे बदला, इसका एक यहाँ पर देखिए, क्रिश्चियनिटी की प्रेयर के सामने वाटर रखा गया, उसका क्रिस्टल ऐसे बन गया। बुद्धिज्म प्रेयर के सामने रखा हुआ वाटर का ये क्रिस्टल है। When the priests of pride say there is no other way, till the surface of stone. जूडिज्म के क्रिस्टल है ये। You came to me in the night, when the dawn seemed far. इस्लाम प्रेयर के सामने रखा हुआ। Cast your eyes on the ocean. ये
हिंदुइज्म प्रेयर के सामने रखा हुआ। Where much like night seems endless, please remember me. माउंट आबू में भी वाटर सैंपल भेजा गया था, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। दादी जानकी जी, उनके सामने मेडिटेशन के समय वाटर सैंपल रखा गया था। ये डेट भी है, अक्टूबर 10, 2009 को किया गया था। ये उसका वाटर क्रिस्टल है। ये बिफोर मेडिटेशन है। Cast your eyes on the ocean, cast your soul in the sea. Where much like night seems endless, ये हमारी दादी जी है, दादी जानकी, please remember. जिन्होंने 104 इयर्स तक अपना जीवन जिया। वेरी स्टेबल माइंडेड लेडी कहलाया। वहां वाटर सैंपल रखा हुआ है, वो मेडिटेशन कर रही है। ये आफ्टर मेडिटेशन क्रिस्टल है। देख रहे हैं पहले कैसे था, बाद में ये क्रिस्टल कैसे बदल गया। The shadows come and flow. How fragile is the heart. एक जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने इस वाटर पे रिसर्च किया। वाटर को रख के, पहले जो आपने पिक्चर देखा उसमें रेलवे स्टेशन पे वाटर को एग्जिबिट किया गया था। उसके ऊपर वाटर सैंपल्स के ऊपर लिखा हुआ था, एक पर लिखा था थैंक यू, एक पर लिखा हुआ था ची ऑफ लव, एक पर लिखा हुआ था आई विल किल यू। ये जो देखते थे ऐसे ही थॉट्स क्रिएट करते थे, तो वाटर क्रिस्टल बदल गया। जिसमें लिखा हुआ था आई विल किल यू, उसका बहुत गंदा क्रिस्टल हो गया। वाटर का अपने आप में, पानी का अपने आप में एक क्रिस्टल होता है। सर्टेन मशीन से देखने से उसको हम देख पाते हैं, लेकिन मेडिटेशन के बाद उसका क्रिस्टल इतना सुंदर बदल जाता है। आपको पता है हमारा शरीर 90% वाटर से बना है। शरीर में ज्यादा क्या है? वाटर है, पानी है। देखो बच्चों को अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बच्चे मर जाते हैं, आपको पता है। इसलिए आप सोचिए हमारे शरीर के अंदर इतना पानी है, बाहर के पानी पर हमारा असर इतना होता है हमारे थॉट्स का। जो हम सोचते हैं हमारे शरीर के अंदर के पानी पर असर होगा कि नहीं होगा। आजकल जो हमें कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं, हमारे खून थिक हो रहा है, इसका कारण क्या पाते हो आप? वो भी तो पानी है ना। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अवर थॉट्स। इसलिए क्या करेंगे? खुद की दवाई खुद बनेंगे, प्रयास तो करेंगे अच्छे विचार करने का। जैसे गीता कहती है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसी ईश्वर की शरण में आ जाओ। हम कहते दीदी आपको क्या पता, आपको पूरा दिन भगवान भगवान ही सूझता है, लेकिन हमारे तो दिन में बहुत काम होते हैं, 24 आवर्स भी कम पड़ता है हमारे लिए। जरूर है, लेकिन क्या 24 कभी 25 होगा? नहीं होने वाला है। तो हमको क्या करना है? 24 आवर्स में से आधा घंटा हमें खुद के लिए समय निकालना है, अच्छे सोचने हैं। केवल बैठ के ही करना है ऐसे नहीं है, अटेंशन रखें। इसलिए हम मेडिटेशन का डेफिनेशन देते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। क्या है? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। तो गीता जीने की कला सिखाती है। मरने के लिए सीखना नहीं पड़ता, जीने के लिए सीखना पड़ता है। और जिंदगी बहुत छोटी है, रोते रोते भी जी सकते हैं, खुशी से भी जी सकते हैं। कौन सा चयन करेंगे हम? कैसे जीना पसंद करेंगे? खुशी खुशी, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें कर्म करते हुए योगी बनना, कर्म और योग को साथ लेके चलना, शरीर और आत्मा को बैलेंस में रखना, बाहर और अंदर की बैलेंस बनाए रखना, हमारे अंदर वैल्यूज को बढ़ाना और खुश रहना सिखाता है। लेकिन
अगर हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है लास्ट में। हमारे संस्कृति में हम किसी से कुछ सुनते हैं ना तो गुरु दक्षिणा देते हैं। देते हैं? आप देंगे गुरु दक्षिणा? मुझे नहीं, मुझे ये सिखाया परमात्मा ने है, वो मेरा गुरु है, आपका भी वही गुरु है। आप कौन कौन है जो गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? डरना नहीं, पैसा नहीं मांगूंगी। कौन कौन गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मेरी गुरु दक्षिणा आपसे ये है, परमात्मा के प्रति गीता वर्णित जो राजयोग है, ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत सरल शब्दों में उसे सिखाया जाता है। उसको एक बार सीख लीजिए, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा और भगवान के प्रति आपकी गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी और आपकी जिंदगी में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। अब हाथ उठाइए, कौन कौन गुरु दक्षिणा देंगे? हाथ में दर्द है क्या? नहीं तो उठाइए ना। बहुत अच्छी बात है, एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम सब वो सौभाग्यवान आत्माएं हैं जिस भारत भूमि पे परमात्मा का इतना ऊंचा ज्ञान है, उस धरती में हमारा जन्म हुआ है, इस मिट्टी में हम जी रहे हैं। तो उस परमात्मा के महावाक्य को थोड़ा तो अपने जीवन में लाकर हमारे जीवन को हम सजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस यही परमात्मा के लिए हमारी रिटर्न गिफ्ट है। ठीक है? ओम शांति।